बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे आईएसआई की साजिश। भारत को फंसाने के लिए चीन ने चली चाल। बांग्लादेश को पाकिस्तान से गद्दारी करने की मिली सजा। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट तक आ पहुंचा और अब वहां ऐसी सरकार बन गई है जो लोकतांत्रिक तो नहीं होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई है जिस पर सेना का नियंत्रण होगा। बांग्लादेश की सरकार अब सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान के इशारों पर चलेगी। आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए? इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। हो सकता है इस तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण दखल नहीं दे पा रहा था ना। और इसी के साथ पाकिस्तान के बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर पाकिस्तान बहुत खुश हुआ है और बहुत बड़ी बात कह दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से गद्दारी करने की सजा मिली है। आईएसआई की साजिश से लेकर पाकिस्तान की खुशी तक हम आपको सब कुछ बताएंगे आज हमारे खास शो में बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पाकिस्तान और चीन का इतिहास रहा है वो भारत के पड़ोस में और भारत के दोस्तों को अस्थिर करने की साजिश रचता रहता है। बांग्लादेश के साथ भी चीन और पाकिस्तान ने यही किया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी आशंका है। इससे पहले श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ था, क्योंकि चीन के कर्ज के कारण ही श्रीलंका महंगाई और आर्थिक संकट में आया था। पाकिस्तान ने तालिबान को मदद दी थी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। चीन के ही इशारे पर नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन होता रहता है। भारत से मजबूत रिश्ते वाले देशों में तख्ता पलट। 2021 में अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार की जगह पर कब्जा किया था। 2021 में म्यांमार में सेना ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और सैन्य शासन लागू कर दिया। 2022 में श्रीलंका में जनता के विद्रोह के कारण 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत के इर्द गिर्द बीते 4 सालों में तख्ता पलट हुए हैं। उन सभी देशों से भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और कोई तो है जो चाहता है कि उन देशों से भारत के रिश्ते खराब हो जाएं। पाकिस्तान और चीन पर क्यों जा रही शक की सुई? दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत में अस्थिरता फैलाने की मंशा रखते हैं, इसीलिए वो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की साजिश करते हैं ताकि वहां अपनी दखल बढ़ा सके और भारत को घेर सके। पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद से ही बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश में रहता है। इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में इस बार आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें और एनजीओ शामिल रहे हैं। हो सकता है कि आंदोलन के लिए आईएसआई ने ही इन्हें फंडिंग की हो। चीन भी बांग्लादेश में निवेश करना चाहता था, लेकिन शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण वो अपनी मंशा में सफल नहीं हो पा रहा था। चीन अब तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश की सेना पर उठ रहे सवाल। वकार उज़्ज़मान को जून में ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ की कमान मिली है और वो 3 साल तक सेना प्रमुख बने रहेंगे। मतलब 1.5 महीने में ही वकार उज़्ज़मान ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश की सेना पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना ने छात्रों के आंदोलन पर अगर गोली नहीं चलाई होती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। वैसे ही बांग्लादेशी सेना का इतिहास खराब रहा है। साल 1975 में भी सेना ने ही तख्ता पलट किया था। उस वक्त आर्मी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान सरकार को उखाड़ फेंका था। तब 15 सालों तक बांग्लादेश में सैन्य शासन था। अब फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और सेना के हाथों में देश की कमान जाती दिख रही है। अब इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट पाकिस्तान की राय। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का स्वागत किया है। उनका कहना है कि शेख हसीना का जाना पाकिस्तान और इस क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना पाकिस्तान से नफरत करती थी और भारत के हाथों में खेलती रहती थी। मतलब उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी उनके साथ। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने जाने पर भी खुशी जाहिर की थी।
पूर्व राजनयिक बासित लगातार YouTube पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। ढाका में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा ने कहा कि एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभालने जा रही है और सेना देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा उठाएगी। एक वीडियो में बासित ने शेख हसीना के इस्तीफा को लेकर बांग्लादेश की आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, अगर वो 1 महीने पहले इस्तीफा दे देती तो 300 लोगों की जानें नहीं जाती। इसी वीडियो में वो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके बासित ने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत का सैटेलाइट स्टेट बना दिया है। उनके मन में पाकिस्तान के प्रति नफरत थी, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत रुकावट आई है। पाकिस्तान से गद्दारी की सजा मिली। वहीं 6 अगस्त को पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में बासित शेख मुजीबुर रहमान मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान से गद्दारी की और उनकी नजरिए से गद्दारी की, उनका अंजाम हमने देखा। कल जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिराई गई, उससे सद्दाम हुसैन की मूर्ति का गिराया जाना याद आ गया है। उनकी बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा है। बता दें, शेख हसीना के पिता को शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया और इसके पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि 1975 में एक सैन्य तख्तापलट में मुजीब और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। उनकी 2 बेटियां हसीना और रेहाना विदेश में होने की वजह से बच गई थी और उसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन अब उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा और भारत ने उन्हें पनाह दी। अब ये भी जान लेते हैं कि गाजियाबाद में उतरने के बाद शेख हसीना कहां गईं। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना हार गई और उन्हें इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक अहम बैठक बुलाई और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की, जिसमें बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में शेख हसीना को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा में वायुसेना के गरुण कमांडो तैनात हैं। शेख हसीना की बहन रेहाना भी उनके साथ मौजूद हैं। अभी तक ये तय नहीं है कि शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में कब तक रुकेंगी और इसके बाद कहां जाएंगी। अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि वो दिल्ली जाएंगी या लंदन जाएंगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो शेख हसीना हिंडन एयरबेस से दिल्ली जाएंगी और इसके बाद लंदन रवाना हो सकती हैं। इसके बाद उनके फिनलैंड या दूसरे देश जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि शेख हसीना किस देश में शरण लेंगी। बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच शेख हसीना भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर तो हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के हालात को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर हाई लेवल मीटिंग की थी। कैबिनेट समिति की इस हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका मौजूद थे। बांग्लादेश में रह रहे भारतीय के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की थी और अब भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि भारी तादाद में घुसपैठियों के बांग्लादेश से भारत आने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बांग्लादेश में उपद्रवियों ने जेल से करीबन 200 कैदियों को रिहा कर दिया है, तो वो भी आशंका है कि कहीं आतंकी भी मौका का फायदा उठाते हुए भारत में ना आ जाए। इसीलिए बीएसएफ को भारी तादाद में बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है और भारत की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।